जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसा ही आप लोग पता है, हम जब भी आते हैं कोई नई जानकारी साथ आते हैं। आज हम जो ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्जाम हो रहा है सभी ट्रेनों का, तो मैंने सोचा कि जो कोपा वाले बच्चे हैं जिन्होंने कोपा के लिए फॉर्म भरा है, तो वो कहाँ से पढ़ के आए, वो कहाँ से पढ़ें। तो हमारे पास जो PDF है, ये जो हमारा जो विभाग होता है, वो विभाग हमसे क्वेश्चन बनवाता है। सभी ट्रेनिंग ऑफिसर क्वेश्चन बनवाते हैं और जो बच्चों के एग्जाम में देते हैं। ठीक है, इसके पचास जो निमी पोर्टल है उससे भी हमने कुछ क्वेश्चन डाउनलोड किए हैं। ये भारत स्किल है, तो यहाँ पर हम जो PDF है उसमें कम से कम जो 250 के आसपास क्वेश्चन है, हम उसमें बताते हैं। अब जो क्वेश्चन अभी हम जो कल हमारे जो आवेदक से बात हुई है, जो पे एग्जाम देकर, उन्होंने बताया कि सर जो क्वेश्चन आ रहा है वो निम्बी पोर्टल से आ रहा है। तो हमने कुछ जो PDF है वहाँ डाउनलोड कर लिए हैं और इस PDF में से हम आपको बताएंगे 250 के आसपास क्वेश्चन है। तो आप लोग इसमें पढ़ के जाएँ, क्योंकि जो आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो यहीं से आ रहा है जहाँ तक है। तो यदि आप लोग पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। और हम भी यही चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के समस्त युवा हैं वो कहीं ना कहीं जॉब करें या कहीं ना कहीं रोजगार से लग सकें। चलिए हम पढ़ते हैं पूरा, आप लोग पूरा इसको पढ़ें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे तो क्योंकि हमने जो अभी आवेदक को इंटरव्यू लिया है या उनसे पूछा है, तो उन्होंने बताया कि सर यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए हम पूरा पढ़ते हैं। और इसमें जो पढ़ने जो आपको PDF दिख रही है, इस PDF में एक साइड इंग्लिश में लिखा हुआ है और इस साइड हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग, मैं आपको हिंदी में पढ़ के बताऊंगा ताकि आप लोग को समझ नहीं आए तरीके से, क्योंकि हमारी जो मातृभाषा हिंदी है, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को हम सही से पढ़ें और समझ में आए। चलिए हम पढ़ते हैं पूरा, आपको बताते हैं किस तरह क्वेश्चन है। इसको हम पहले बड़ा कर लेते हैं PDF को। इसको जैसे ही मैंने बड़ा कर लिया और इसको मैं यहाँ सरका लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह क्या है कि आप जो क्वेश्चन है वो आपको सही तरीके से जाएंगे पूरा पढ़ना। ठीक है, और आप लोगों को स्पष्ट तरीके से पूरा समझाएंगे पूरा आप लोगों को। ठीक है, इस तरह हमारी PDF चलती रहेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर जाता है, हम ये पेन से कर लेते एक बार। अब पहला क्वेश्चन हमारा ये आ गया कि पहला क्वेश्चन, वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है। तो मतलब संचालित मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर को हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं और उसके पश्चात उसको प्रोसेस के लिए भेजते हैं कंप्यूटर डाटा CPU के अंदर। इसके पश्चात CPU जैसे ही प्रोसेस करता है तो वह हमें आउटपुट के रूप में आउटपुट डाटा करता है। मान लो क्या, कभी कंप्यूटर की परिभाषा भी ऐसी आती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या, ये भी पूछा जाता है कि नहीं। तो कंप्यूटर की परिभाषा यदि पूछे तो क्या होगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट लेती है और लिए गए इनपुट पर प्रोसेस करती है, और प्रोसेस करने के पश्चात उस डाटा को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, जैसे मॉनिटर हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, इनके माध्यम से शो या डिस्प्ले करती है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्रम कौन सा रहेगा, इनपुट, फिर के लिए आउट। इनपुट मतलब आप इनपुट डिवाइस से आपने कोई भी प्रिंट किया, मान लो कीबोर्ड से आपने कोई भी डाटा प्रेस किया, फिर क्या करती है प्रक्रिया, मतलब होता है प्रोसेस, यानी CPU उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। यानी CPU या तो प्रोसेस करेगा, मान लो तुमने कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है तो उसको वो जोड़े घटाएगा। ठीक है, यदि आपने कहा उसको सेव करना है तो वो सेव करेगा, यदि आपने कहा उसे प्रिंट करना है तो वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। इसके बच्चा भाई आउटपुट निकालेगा, या तो मॉनिटर से डिस्प्ले करेगा या तो आपको प्रिंटर से करेगा। ठीक है, तो ये काम करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहला सामान्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। यानी जो पहला सबसे पहला आता है प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, वो था आपका NE कंप्यूटर। कौन सा था आपका, NE कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट, कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है। तो कंप्यूटर क्या हमारा एक इलेक्ट्रॉन, यानी कंप्यूटर जो होता है हमें कहता है वो चलता है विद्युत से चलता है। ठीक है ना, इसलिए हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक कौन है। अब कंप्यूटर के जनक है वो है चार्ल्स बेबेज। ठीक है ना, कौन है, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के चार्ल्स बेबेज, उन्होंने 2 कंप्यूटर बनाए थे, एक बनाया था डिफरेंस इंजन और एक बनाया था एनालिटिक इंजन। ठीक है, तो और इनका जो जन्म हुआ था वो था 1833 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो कंप्यूटर के या क्वेश्चन है, कंप्यूटर जनक कौन है या कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, तो आपको बताना है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, यदि क्वेश्चन आया कि वर्तमान में जो मॉडर्न कंप्यूटर जनक कौन है, तो मॉडर्न कंप्यूटर जनक है आपके, मॉडर्न जो कंप्यूटर है उसके जनक है एलन थ्यूरिन। कौन है, एलन थ्यूरिन। ठीक है, ये उनके कंप्यूटर के जनक है, तो ये ध्यान रखना है, वो मॉडर्न कंप्यूटर के। फिर नेक्स्ट आपको विश्लेषण इंजन का आविष्कार किसने किया। विश्लेषण का मतलब होता है एनालिटिकल इंजन। अब इसका भी आविष्कार किया था कौन ने, चार्ल्स बेबेज ने। मैंने बताया था ना अभी आपको, दो ने, एक किया था एनालिटिकल इंजन और एक किया था डिफरेंस इंजन। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पीढ़ी में कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक क्या है। यानी आप जो पीढ़ी थी कंप्यूटर की जनरेशन होती है वो थी 5 जनरेशन। ठीक है, आप प्रथम जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। ठीक है ना। अब जो प्रथम जनरेशन 1946 1956 तक, 1956 से 1964 तक सेकंड, 1964 1900 आपका बाद 70 तक थर्ड, 1970 से फिर आगे। ठीक, इस तरह पूरी बढ़ती जाती है, हम आपको इसमें बताएंगे आगे पूरी। तो ये जो पहली पीढ़ी के जो मुख्य तत्व था, एलिमेंट था, उसमें था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, जिसे बोलते हैं हिंदी में एकीकृत परिपथ। और दूसरी पीढ़ी का था आपका ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी का था ट्रांजिस्टर। ठीक है, और तीसरी पीढ़ी का था IC मतलब जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। और चौथी पीढ़ी का था माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है ना, तो इस तरह की ये वाले आपको याद कर लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट समानांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे साइन करता है। समानांतर मतलब होता है पैरेलल पोर्ट। ठीक है ना,
तो वो कर दे आपको, ये करता है आपका एक बार में 8 बिट को, ठीक है। जो समानता पोर्ट होते हैं वो एक बार में 8 बिट को आपको मतलब डाटा को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सीपीयू की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है। अब सीपीयू की आंतरिक मतलब होता है अंदर वाली, ठीक है। अंदर आंतरिक मतलब होती है अंदर वाली, तो अंदर वाली करता है आपका एसएमपी, ठीक है। यदि पूछे बाहरी कौन सी है तो बाहरी आपको पता ना यूपीएस, ठीक है। तो जब अंदर, क्योंकि जो आपका सीपीयू होता है उसके अंदर होती है एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, मतलब क्या करता है, एसएमपीएस से मेन पावर सप्लाई होती है। तो वो सभी कंप्यूटर के जितने भाग होते हैं सभी को अलग अलग भाग में क्या करते हैं, मतलब पावर देती है। भाई उसने सी ड्राइव उसको पावर दी, उसने फैन को पावर दिया, उसने मदरबोर्ड को पावर दिया, तो ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या है, यानी मदरबोर्ड में जो होता है विस्तार स्लॉट उसका उद्देश्य क्या है। तो मदरबोर्ड में जो उसमें होता है कि आंतरिक बाह्य उपकरणों को सम्मिलित करने के लिए, यानी क्या होता है कि जो स्लॉट होते हैं भाई वो अंदर वाले भी, ऐसे हमने रैम लगा ली वो अंदर का हो गया, हमने फैन लगा लिया अंदर का हो गया। अब मान लो हमें बाहर से कुछ लगाना, जैसे हमने लगाया कीबोर्ड लगाया, माउस लगाया, ठीक है। तो हम उसमें भाई वो हमें यूएसबी बोर्ड होते हैं, तो वो काम करता है आपका मदरबोर्ड में। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब कंप्यूटर में जो होती है मेमोरी यूनिट, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, डाटा को सेव करना है। तो ये कहते हैं डाटा सेव करना है, डाटा को स्टोर करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा DMIM कितने पिन होते हैं। अब जो आपका होता है SDRM, इसमें होते हैं आपके 168 पिन होते हैं, यानी आपने कभी देखा होगा ये, मैं आपको बता देता हूँ अभी इसको करके कौन सी होती है। अब लोग आप लोग यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर जो मैंने बताया आपको ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला ये लिखा आपका DIM कितनी पिन होती हैं। अब DIM में कितनी होती है, 168 पिन होती हैं। लेकिन जो DIMM है वो इसको बोलते हैं, यानी जो आपकी जो रैम होती है नॉर्मल आपने देखा होगा, ये रैम होती है दो प्रकार की, एक होती है DIM एक होती है SDIM, ठीक है। तो इस तरह की जो दिख रही है इसको बोलते हैं आपका, ठीक है, ये दिख रही है ना ये वाली, इसको बोलते हैं DIMM पिन, ठीक है ना। कौन सी बोलते हैं, DIM। और मैंने बोला SIMM, हमने वहां पे लिखा SIM, हम सर्च करते हैं इसको, ठीक है, SIMM वाली। तो ये जो पेन अब ये देख रहे हैं इस टाइप के, ये जो रैम है इनको बोलते हैं आपका SIMM, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं SIMM, और अभी मैंने बताया तो उनको बोलते हैं आपका DIMM, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन हमारा। और जो SIMM इसमें होते हैं कितने पेन होते हैं, इसमें SIMM में उसमें पेन होते हैं आपके 30 से कितने होते हैं, 30 से 72 पेन होते हैं, ठीक है ना। अब पेन होते कौन से वो आपको देख लो, पेन यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको पेन कौन से होते हैं इसमें, ठीक है ना। अब मैं मान लो आपको दिख रहा है SIMM, अब इसमें आपको ये पेन दिख रहा है, ये वाले देख रहे हैं, ये पेन होते हैं आपको, ये वाले, ठीक है। कौन से पेन होते हैं, ये वाले पेन होते हैं, ठीक है। और ठीक है, सबसे ज्यादा किस्म होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। अब सबसे ज्यादा मैं बता देता, सबसे ज्यादा किस्म होते हैं आपके DIMM होते हैं। और जो आपका SIMM होता है उसमें कम होते हैं, क्योंकि आपको इस तरह देख सकते हैं ये वाली, ठीक है, ये पेन दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हमारे। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। तो भाई सबसे ज्यादा होते हैं आपका DIMM होते हैं, सबसे कम होते हैं आपका SIMM। इसका फुल फॉर्म देख लो, आप कभी क्वेश्चन पेपर में यदि फुल फॉर्म आ जाए तो फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैं आप लिखता हूँ फुल फॉर्म, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक। कभी क्या पेपर में आता है तो फुल फॉर्म क्या होता है इनका, यहाँ देख लो आप लोग, ठीक है। इसका बोला जाता है सिंगल इन लाइन मेमोरी डुअल, ठीक है ना। किसका बोला जाता है, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, उसको फिर जो DM उसको बोलता है डबल लाइन इन मेमोरी मॉड्यूल। क्या बोलते हैं, डबल लाइन इन मेमोरी मॉड्यूल। देखिए आप लोग देखिए डबल लाइन इन मेमोरी मॉड्यूल, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप लोग ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, OS के लिए कौन सा उदाहरण है, यानी मतलब OS मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सा उदाहरण है। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है आपका कौन सा होता है, विंडोज। कौन सा होता है, विंडो। भाई एंटीवायरस क्या है आपका, एक एंटीवायरस है जिसमें कंप्यूटर कोई वायरस को हटाया जाता है, ठीक है। MS ऑफिस क्या आपका एक MS ऑफिस क्या है, एक आपका ऑफिस है, मतलब जिसमें अंदर आपका MS वर्ड है, एक्सेल, पावर पॉइंट है, MS है, डाटाबेस है, एक्सेस है, ये आते हैं MS ऑफिस के अंदर, ठीक है। आपका मैक्रो मीडिया ये अगल होता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है, यानी मतलब आपका कंप्यूटर और यूजर के बीच क्या काम करता है, इंटरफेस का काम करता है ना, कौन करता है, वो करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आएगा यूजर और कंप्यूटर के बीच कौन का मध्य काम करता है, तो वो करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है OS का कार्य क्या है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है आपका प्रक्रिया और स्मृति प्रबंधन, यानी प्रक्रिया मतलब प्रोसेस और स्मृति मतलब होता है मतलब मेमोरी, उनको प्रबंध करने का काम होता है ये वाला, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विंडो में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है। अब जो विंडो होता है आपका सबसे कम एप्लीकेशन जो कहाँ होते हैं, सबसे कम होते हैं टास्क बार। टास्क बार देखिए ना आपने, ये दिख रही है आपको, नहीं देखो आपको ये दिख रही है पट्टी वाली, ये इस पट्टी को बोला जाता है टास्क बार, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो बेंच में जो वर्क होते हैं, ये हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोल रहते हैं वो यहाँ पे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है आपका टास्क बार। फिर नेक्स्ट आपका
वॉइस कमांड के साथ कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए आपकी कंप्यूटर सेटिंग को समाविष्ट करने के लिए कंट्रोल पैनल के कौन से टूल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको किया जाता है कौन सा, उपयोगिता की सरलता। ठीक है, क्या बोलते हैं, उपयोगिता की सरलता के रूप में किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कौन सा कंट्रोल पैनल एप्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है। अब जो कंट्रोल पैनल है वो कंप्यूटर की एप्लेट जो जानकारी होती है वो कौन देता है, तो वो देता है व्यवस्था को सक्षम, नहीं व्यवस्था मतलब होता है व्यवस्था करना, सक्षम मतलब होता है सिक्योरिटी। ठीक है ना, प्रबंधक या बोल सकते हैं मैनेजमेंट सिक्योरिटी, ये काम करता है। फिर नेक्स्ट आपको कंट्रोल पैनल में अप्लाई फाइलों का विस्तार क्या है। अब जो फाइलों का विस्तार होता है वो किस, उसका मतलब विस्तार मतलब होता है उसकी पहचान। ठीक है, तो उसको जो कंट्रोल पैनल की जो पहचान होती है उसका किससे पहचाने का अपन, .cpl, ठीक है, पहचाने .cpl से इसको पहचानते हैं। फिर नेक्स्ट है फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। अब जो फाइल फोल्डर होते हैं मतलब कॉपी करना है पेस्ट करना है, तो कंट्रोल कॉपी क्या होती है, कंट्रोल प्लस सी, देखो कहाँ पे लिखा है। ठीक है, और पेस्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस वी। ठीक है ना, ये आपको आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कॉपी मतलब कॉपी करना, पेस्ट मतलब चिपकाना। ठीक है ना, ये काम होता है। फिर नेक्स्ट है विंडो डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। अब विंडो को डेस्कटॉप पर रिफ्रेश करना है तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं F5 करते हैं। क्या करते हैं फिर F5 मतलब होता है रिफ्रेश, यानी कंप्यूटर को ताजा करना। क्या है कि जब भी आप वर्क कर रहे हैं, मान लो कुछ हैंग करने लगे थोड़ा कंप्यूटर, या जब कंप्यूटर को आप फर्स्ट बार चालू करते हैं तो कंप्यूटर को हमेशा आपको रिफ्रेश करना चाहिए। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं क्या, कंप्यूटर जो प्रोसेस होती है, जो फाइल होती है वो अपने आप में मतलब वर्क करने लगती हैं। फिर नेक्स्ट है आपका विंडो एक्सप्लोरर में फाइल और निर्देशिकाओं का क्रम क्या है। मतलब फाइल, निर्देशिका मतलब होता है क्या, फोल्डर। इनका क्रम क्या है विंडो एक्सप्लोरर में, तो इनका जो क्रम होता है वो कहता है पदानुक्रम। और इंग्लिश में आप लोग नहीं समझ पदानुक्रम, लेकिन आप इन लोग यहीं आप लोग इंग्लिश में देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलते हैं आपका अल्फाबेटिकल। ठीक है, क्या होता है अल्फाबेटिकल। ठीक है, अल्फाबेटिकल में क्या जाते हैं आपके, आ जाते हैं वर्ड आ जाते हैं ABCD। ठीक है ना, ये होते हैं इस तरह के होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है, फिर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ नेक्स्ट आपका। और इसके वजह नेक्स्ट है पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडो OS में कहाँ रखा जाता है। ठीक है ना, तो इसमें कहाँ पर रखा जाता है, आपका टास्क बार में। ठीक है ना, यानी हमने जो भी ओपन करा है हमारा, तो वो किस में जाएगा, वो जाएगा हमारा टास्क बार के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अभी ये, यदि विंडो स्वचालित रूप से अपडेट नहीं की जाती, यानी स्वचालित रूप से अपडेट नहीं किया तो क्या कदम उठाया जाना चाहिए। मान लो कभी तुम्हारी विंडो अपडेट नहीं होती हो, तो हमें अपडेट करना विंडो, तो हमें क्या करना चाहिए उस समय, हम क्या करेंगे, स्टार्ट, हम किस पे जाएंगे, स्टार्ट पे जाएंगे, फिर जाएंगे हम सेटिंग पे, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे और वहाँ पे लिखा होगा सिस्टम स्वचालित। ठीक है, तो वहाँ पे हम इसको हम मतलब सख्त मतलब उसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसमें रहता है। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जाओगे, यदि पेन ड्राइव काटा नहीं गया तो क्या किया जाना चाहिए। ठीक है ना, मतलब क्या होता है कि अब भाई पेन जिसमें लिखा हुआ है डिवाइस मगर, यानी USB रूट हब डिवाइस सक्षम करने पर राइट क्लिक करें। यानी मान लो जब तुम्हें एक्चुअली क्या है, जब भी कोई आप पेन ड्राइव लगाओ कभी कंप्यूटर में और आप नॉर्मली आप लोग डायरेक्ट हिल लेते हो, डायरेक्ट नहीं ना, जब भी डायरेक्ट हिलते हो क्या होता है, उसका डाटा होता है वो करप्ट हो जाता है, विंडो करप्ट हो जाती है, या आपकी पेन ड्राइव करप्ट हो जाती है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी हम कोई है तो हम क्या करना है, उस पेन ड्राइव राइट क्लिक करना है और वहाँ पे एक ऑप्शन आता है एग्जिट का। ठीक है, तो एग्जिट करने से क्या है, जो कंप्यूटर जो नियम होते हैं उसके अनुसार उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आएगा दूसरा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, USB रूट हब डिवाइस राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आप लोग देखो कि जो टिपिकल डीवीडी का क्षमता क्या है। पहले देखो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीवीडी का होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। ठीक है, इसकी जो क्षमता है डीवीडी की होती है 4.7 GB, कितनी होती है 4.7 GB। ठीक है, जी मतलब गीगाबाइट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब जाओ नेक्स्ट जाओ, ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अब ऑप्टिकल मतलब होता है आपका सीडी आपकी कौन सी ऑप्टिकल है। ठीक है ना, अच्छा सीडी में एक क्वेश्चन आता है, सीडी में डाटा को पेस्ट करने की प्रोसेस या सीडी बनाने की क्या कहलाती है, उसकी बर्निंग क्या बोलते हैं, बर्निंग। तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है कभी, तो आप ध्यान रखना। तो यहाँ तो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि भाई ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए क्या बोलते हैं, बर्निंग। वही देखो वही क्वेश्चन, ठीक है ना, बर्निंग होती है। ठीक है, बर्निंग मतलब बनाना, ठीक है, डाटा को बनाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा सॉफ्टवेयर OS के साथ कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है। तो हमारा जो करता है आपका बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये का काम करता है हमारे घटकों का इंटरफेस, मतलब इंटरफेस करता है, प्रदान करता है दोनों में। फिर नेक्स्ट आपका बायोस क्या है, तो बायोस क्या हमारा क्या है, फर्मवेयर है। ठीक है, क्या होते हैं, फार्मवेयर होते हैं बायोस। फिर क्या है, नैरो स्टार्ट उद्देश्य क्या है, नैरो आपका आपने देखा होगा नैरो हम जब भी हम CD बनाते हैं, मान लो CD या DVD करते हैं उसमें, तो उसमें हम नैरो के सिस्टम का उपयोग, नैरो होता है एक उसका प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो नैरो का उद्देश्य क्या होता है, CD या DVD को बंद करना, मतलब DVD को या CD को बनाना। फिर नेक्स्ट हमारा ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अब ब्रॉडकास्टिंग करना है, ठीक है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग। ठीक है ना, किसका प्रयोग करेंगे, रेडियो तरंगों का। ठीक है ना भाई, एक होता है ब्लूटूथ, एक सेंसर होता है रेडियो तरंगों का, हम बोलते हैं वेब। ठीक है ना,
फिर नेक्स्ट है हमारा ब्लूटूथ डिवाइस को पार करने के लिए प्रमाणीकरण के रूप में किस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें किससे हम किसका उपयोग करते हैं, पासकोड। पासकोड जानते हैं आप क्या होता है भाई, आपको मान लो आपने लिखा डी फिर लिखा 1, तो इस तरह के ये होते हैं @ ये होते हैं आपके पासवर्ड। ठीक है ना भाई, आप जब भी हम ब्लूटूथ आपके मोबाइल से कनेक्ट करोगे किसी के मोबाइल से, तो क्या करोगे आप, ठीक है ना, उसको भाई कम से कम असर पड़ेगी ना, कहीं वो कैसे पहचानते हो, उसका नाम आएगा उसमें, समय आपको पेयर करोगे। ठीक है, ये करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है ओएस के साथ काम करने के लिए उपकरणों को सर्च करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो आपके इसमें कहता है डिवाइस ड्राइव, यानी मान लो जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम में आप यदि आपको फोटोशॉप सॉफ्टवेयर चाहिए या टाइपिंग मास्टर चाहिए, तो क्या करोगे आप, उसको आपको सेटअप डाउनलोड करना पड़ता है, ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ता है, तो ये काम करता है आपका ड्राइवर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका हार्ड डिस्क में न्यूनतम स्टोरेज कितना होता है। अब हार्ड डिस्क होती है आपकी, सबसे कम कितना होता है, तो आप न्यूनतम स्टोरेज होता है सेक्टर में, कितने होता है, आप देखो हार्ड डिस्क होती है उसमें होते हैं ट्रैक और सेक्टर। ठीक है, मान लो आपकी हार्ड डिस्क आपने कभी देखा हो, ठीक है, इस तरह की हार्ड डिस्क होती है और इस तरह की ये है। ठीक है, तो इसमें मान लो क्या होता है, ट्रैक होते हैं, सेक्टर होते हैं। ठीक है ना, अब जो छोटे छोटे भागों में बढ़ गए, मैं जो बांट रहा हूँ, इनको बोला जाता है क्या, सेक्टर। ठीक है ना, और जो इस तरह के जो गोली पई है इनको बोला जाता है आपका ट्रैक। क्या बोलते हैं इनको, ट्रैक। तो हार्ड डिस्क आपकी इस तरह होती है, इस तरह की। ठीक है ना, इस तरह ये बटे रहते हैं, तो जो भागों में बटे हुए उसको बोलते हैं सेक्टर, और जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं ये बोलते हैं आपके ट्रैक्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आप लोग, क्वेश्चन है सीएमओ सेटअप उपयोगिता खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं। सीएमओ मतलब होता है, सीएमओ का फुल फॉर्म देखो होता क्या है बताओ, तो कॉम्प्लीमेंट्री मेंटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यानी आपका एक जो चिप होता है, मतलब एक सेल होता है, मतलब जिसे बोलता है बैटरी। तो वो क्या करता है, कंप्यूटर तुम्हारा जब तक वो रहेगा तुम्हारे कंप्यूटर में, तो आपको जो कंप्यूटर जो टाइम होता है उसको मेंटेन करता है। यदि मान लो आपके उसमें ओएस नहीं है, मान लो खराब हो गया, तो आपको जो टाइम वो गड़बड़ हो जाता है। तो कंप्यूटर को टाइम को मेंटेन करने के लिए, बना रखने के लिए सीएमओ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये काम इसमें करते हैं। तो इसमें इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा उन्होंने पूछा है, तो इसमें आ जाएगा आपका डेल। ठीक है, क्या आएगा इसमें, डेल क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को हटाने के लिए क्या होती है, यानी हार्ड डिस्क पर डेटा को हटाना हो तो क्या कहलाते हैं, हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। मतलब क्या है, हम भाई कंप्यूटर में डाटा हटाते हैं, हार्ड डिस्क मतलब सी ड्राइव में डाटा को हटाना, क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग, कंप्यूटर डाटा को हटाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस का चाहे का उद्देश्य क्या है, नहीं जो आपको बायोस होता है बेसिक इन प्रोडक्ट सिस्टम। ठीक है, इसका उद्देश्य मैंने क्या है, तो बायोस का होता है रोम, आपका करता है रोम को रैम में कॉपी करता है। किसको करता है, रोम को किस में करता है, रैम में कॉपी करता है। ठीक है, बायोस का काम होता है रोम को रैम में। रोम को फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड मतलब रीड ओनली मतलब होता है रीड ओनली पढ़ना। ठीक है ना, और रैंडम मतलब आपका मतलब पढ़ना भी और प्लस लिखना भी। ठीक है, तो आपको मतलब जब क्या कंप्यूटर कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी सेव करते हैं, तो वो कहाँ होता है, रैम के अंदर लिखाता है। ठीक है ना, किस में लिखा था, रैम। जब हम उसको सेव कर देते हैं परमानेंट कंट्रोल प्लस कर देते हैं, तो किस में चला जाता है, वो हमारा रोम में चला जाता है। ठीक है ना, यानी आपकी रैम कौन सी डिवाइस है, टेम्परेरी डिवाइस है। ठीक है ना, वोलेटाइल, और आपकी जो रोम जो वो परमानेंट डिवाइस है, या बोल सकते हैं आपकी नॉन वोलेटाइल। ठीक है ना, अब क्वेश्चन आता है ना वोल्टाइल नॉन वोल्टाइल, वो आपको ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समस्या को ठीक करने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने या कंप्यूटर में कॉन्फ़िगर बनाने के बाद क्या करना चाहिए। अब क्या होता है, कंप्यूटर होता है आपका, ठीक है ना, नहीं क्या है, मान लो किसी कारण से हम इंस्टॉल कर रहे हैं और मतलब एप्स करते हैं इंस्टॉल, उसमें उस लास्ट में ऑप्शन आता है नेक्स्ट फिर आता है इंस्टॉल का, या इंस्टॉल का आता है या रीस्टोर का आता है। ठीक है, तो हमको जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो कंप्यूटर रजिस्टर में आता है, उस समय कोई करती है हमको इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि जो सिस्टम है वो सही तरीके से हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो सके। फिर हम नेक्स्ट करते हैं, अब डोस में पदानुक्रत फाइल सिस्टम का नाम क्या है। अब जो डोस में होती है जो पदानुक्रत, मतलब मैंने बताया था ना, अभी इसमें देख सकते हैं पदानुक्रत मतलब, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में पदानुक्रत मतलब होता है, इसमें लिखा व्हाट इज द नेम ऑफ हेराजिकल फाइल सिस्टम इन डोस। ठीक है, इसमें जो होता है तो वो क्या होता है आपका वृक्ष की शाखा मतलब ट्री, यानी जो कभी आएगी पदानुक्रत मतलब होता है पदों के क्रम में, तो आपका जो पेड़ होता है ना भाई अलग शाखा होती है पेड़ के अंदर, इस तरह का पेड़ होता है ना, आपने देखा हो उसमें ये शाखा होती है, एक शाखा यहाँ होती है, एक शाखा यहाँ होती है, तो ये होता है आपका पदानुक्रत। तो ये आपका होता है वृक्ष, मतलब आपकी जो ट्री कमांड होती है वही काम करती है। ठीक है ना, सभी फाइलों को पदानुक्रम में जमाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, किसी निर्देशिका को हटाने के लिए किस डॉस कमांड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निर्देशिका को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, हम वो करते हैं आपका आरडी। आरडी कमांड मतलब होती है रिमूव डायरेक्टली, आरडी मतलब होती है क्या, रिमूव। देखो निर्देशिका बोलते हैं इंग्लिश में, देखो निर्देशिका यदि वो डॉस में बोलते हैं आपके फोल्डर। ठीक है, क्या बोलते हैं, फोल्डर। ठीक है, तो ध्यान रखना, फोल्डर हटाने के लिए आपको, ठीक है, आरडी मतलब रिमूव डायरेक्टली सब कर दिए। नेक्स्ट है लाइनक्स में पेरेंट डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस चित्र का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, आपको ये दिख रहा है डॉट डॉट, इस तरह का, इसको बोलते हैं पेरेंट डायरेक्टरी को प्रतिनिधित्व करने के लिए, मतलब बताने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लाइनक्स में किसी मौजूदा फाइल में आउटपुट को प्रदान निर्देश करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका किया जाता है हमको, इसको ये होता है आपका, देखो कीबोर्ड में दो होते हैं, एक होता है ये वाला और एक होता है ये वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ठीक है ना, तो ये ग्रेटर देन का प्रयोग उसमें करते हैं लाइनक्स में किसी मौजूद फाइल में आउटपुट को पुनः निर्दिष्ट करने के लिए।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस डॉस में फाइल या फोल्डर को एक स्थान को निर्दिष्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो हमको मतलब बताने के लिए किसका करते हैं, उसको बोला जाता है पाथ। पाथ मतलब होता है किसी भी जगह की लोकेशन को बताना। फिर नेक्स्ट है रूट डायरेक्टरी की तहत निर्देशिकाओं को कैसे कहा जाता है। रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिका मतलब फोल्डर को कैसे कहा जा सकता है, तो इसको बोल सकते हैं सब फोल्डर, ठीक है। यानी क्या होता है कि भाई कोई फोल्डर होता है और उसका भी होता है सब फोल्डर। मान लो फोल्डर के अंदर फोल्डर तो क्या कहलाएगा, सब फोल्डर कहलाता है, ठीक है ना, ये इन्होंने बता दिया। फिर नेक्स्ट कौन सा फाइल नाम का कमांड में मेल खाएगा, ठीक है, यानी इसमें देख रहा आपका कौन सा इसमें मेल खाएगा। अब होता क्या कि आपकी जो dir कमांड होती है, ठीक है ना, dir कमांड से क्या करते हैं हम कोई भी किसी फाइल जानकारी देखते हैं पूरी फाइल की, और आपकी txt होती है डॉस, तो इनमें से कौन सा मेल खाएगा, तो आपकी जो टेम्प कमांड है टेम्प, ठीक है ना, और .txt, ठीक है ना, मतलब टेम्परेरी कमांड, ये आपकी क्या है इसमें मेल खाएगा, तो ठीक है dir में। तो फिर नेक्स्ट कमांड नेक्स्ट आपका है डॉस में cd कमांड का उपयोग क्यों किया जाता है। अब जो cd होती है उसको बोलते हैं, देखो पहला डॉस का फुल फॉर्म समझ लो। डॉस का फुल फॉर्म होता है आपका डॉस का क्या फुल होता है, एक मिनट बता दूंगा आप लोगों को। अब ये डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। और सीडी का फुल फॉर्म होता है, आप सीडी का क्या होता है, सीडी का होती है डॉस में चेंज डायरेक्टरी, क्या होती है चेंज डायरेक्टरी, तो आप लोग ध्यान रखना। अब देखो डॉस में सीडी का कमांड का उपयोग क्या है, तो इसमें बोल सकते हैं वर्तमान में आपका पथ को बदलना है, मतलब सीडी मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, तो क्या करते हैं मतलब उसकी फोल्डर की डायरेक्टरी बदलने के लिए, चेंज करना हो फाइल चेंज करना, दूसरी जगह बदलना, क्या करते हैं चेंज डायरेक्टरी। फिर नेक्स्ट है डॉस में फाइल नाम के रूप में अनुमत अधिकतम वर्ण क्या होता है। डॉस में सबसे अधिकतम अक्षर क्या होता है फाइल नाम का, तो अधिकतम अक्षर होते हैं वो होते हैं 8 अक्षरों का, ठीक है ना। कितने होते हैं 8 अक्षर। यदि कभी पूछे कम सब अधिक कम अक्षर तो होते हैं, तो सबसे कम होते हैं 3 अक्षर, ठीक है ना, यानी फाइल का नाम होता है। फिर नेक्स्ट में से कौन सा वर्ल्ड कार्ड वर्ण है, वर्ल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है, तो जो आपका जो वर्ल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है वो तो आपका स्टार और आपका क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है ना, आपका इसके अंदर ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आपका टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए किस डॉस कमांड का प्रयोग किया जाता है। जो टेक्स्ट फाइल होती है उसको बनाने के लिए किस डॉस कमांड का प्रयोग करते हैं, तो टेक्स्ट का आपका टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए करते हैं किसका प्रयोग, कॉपी कमांड करते हैं कॉपी, यानी आपको कोई फाइल बनानी है मान लो डॉस के अंदर, तो क्या करते हैं कॉपी कमांड लगाओ, कॉपी कमांड डॉट फाइल का नाम फिर डॉट एक्सटेंशन ये लगा दे। मान लो मैंने लिखा यहाँ पे लिखा मैंने कॉपा, ठीक है, लिखा मैंने कॉपा, ठीक है ना, कॉपा, फिर लगाया मैंने यहाँ पे ये फाइल का नाम, फिर लगाया मैं लगाऊंगा डॉट, फिर लगाऊंगा मान लो मुझे बनाने का है कि डॉस की फाइल, तो मैं लगाऊंगा DOC, क्या लगाऊंगा DOC, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह का, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा लाइनेक्स में निर्देशिकाओं का विभाजक है, मतलब उसको निर्देशिका होती है इसको विभाजन कौन करता है, वो करता है आपका ये वाला, इसको बोलते हैं कौन सा कमांड, इसको बोलते हैं आपका स्लैश, क्या बोलते हैं स्लैश, ठीक है। और नेक्स्ट आपका लाइनेक्स में मूल्यों को एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है, तो हम किस वर्ण का उपयोग करते हैं यहाँ पे, हम करते हैं आपका ये वाला वर्ण, ठीक है ना, कौन सा वर्ण, ये वाला वर्ण, ठीक है ना, इस तरह का, जिसे बोल सकते हैं आप इस कौन सा क्वेश्चन होता है ये आपका, ठीक है ना, ये होता है महिला कोष्ठक, ठीक है, कौन सा होता है महिला कोष्ठक, ये आपका कर्ली ब्रेस, ये आपका छोटा कोष्ठक, ठीक है, ये आपके लेस देन ग्रेटर देन, ये इस तरह के होते हैं। फिर नेक्स्ट है कौन सा वर्ण, यहाँ पे बात कौन सा वर्ण लाइनेक्स में एक कमांड के आउटपुट को दूसरे में रिडायरेक्ट करता है। अब इसमें बताना है तो आपका इसमें ये आपका जो लाइनेक्स होता है वो क्या करता है पाइप, इस तरह की होती है, ये पाइप होती है इस तरह का लगा रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं पाइप। तो ये का काम करता है लाइनेक्स में आउटपुट को दूसरी डायरेक्टरी में रिडायरेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट कौन सा लाइनेक्स कमांड वो सभी उप निर्देशिकाओं की सामग्री को सूचीबद्ध करता है, तो ये काम करता है आपका कौन सा करता है आपका पाइप और S, ठीक है ना, और स्टार, और ये आपको रखना, ठीक है, इस तरह का ये होता है सूची बताइए जमाता है। फिर नेक्स्ट कौन सी लाइनेक्स कमांड पैरेट डायरेक्टरी की सामग्री को सूचीबद्ध करता है, अब इसमें करता है कौन सा आपका ये वाला, ठीक है ना, IS आपका डॉट डॉट और ये स्लैश, ठीक है, ये करता है आपका पैरेट डायरेक्टरी को। फिर नेक्स्ट आपका आप लोग यहाँ पर देख लो, नेक्स्ट मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अब लो आप यहाँ देख लो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कि लाइनेक्स में हु कमांड, हु मतलब होता है कौन, ठीक है ना, कमांड का उपयोग क्यों करते हैं, तो लाइनेक्स में हु कमांड का उपयोग करते हैं लॉगिन उपयोगकर्ता को, ठीक, किसके लिए करते हैं लॉगिन उपयोगकर्ता को देखने के लिए, ठीक है ना, ये करते हैं लॉगिन मतलब कौन से वर्तमान जो लॉगिन यूजर है उसको देखने हु कमांड का। फिर नेक्स्ट है आपकी आप लोग यहाँ फाइल को छिपाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं, आप फाइल को छिपाना है, ठीक है, तो किसके लिए करते हैं, आप फाइल को देखो क्या होती है, मान लो कोई फोल्डर फाइल को आपको छिपाना है और जो उसमें कमांड का प्रयोग करते हैं आपका @+H, क्या करते हैं @+H, और यदि मान लो आपको छिपाने के लिए लेकिन आपको फिर आपको डबल से बताना है उसके लिए होते हैं आपका ये वाले, ठीक है ना, -H, ठीक है, छिपाने के लिए प्लस है माइनस और, ठीक है, और फिर उसको दोबारा दिखाने के लिए -H। फिर नेक्स्ट कमांड है आपकी यहाँ पे कौन सी कमांड का उपयोग केवल अनुमति जारी करने के लिए किया जाता है। अब जो आपकी कमांड होती है उसकी अनुमति जारी करने के लिए कौन सा कमांड का प्रयोग करते हैं, तो अनुमति जारी करने के लिए करते हैं हम @+R फाइल का, ठीक है, करते हैं अनुमति जारी करने के लिए, ठीक है ना, ये वाली कमांड।
फिर नेक्स्ट निर्देशिकाओं सॉफ्टवेयर पर उपयोगकर्ता और समूह के लिए सभी अनुमति को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं हम कौन सा CMHOD, ठीक है ना, UG RWX ये कमांड का उपयोग करते हैं, सॉफ्टवेयर होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम समय प्रदर्शित करने के किस कमांड का DOS का उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं हमको टाइम कमांड, यानी हमें सिस्टम की टाइम को दिखाना है तो क्या करते हैं, टाइम कमांड का उपयोग करते हैं। DOS में प्रॉम्प्ट आपका $D$G के परिणाम को क्या दर्शाएगा, यानी ये लिखा होगा किस तरह का आपको मान दर्शाएगा, तो आपको ये बताता है, इसका मतलब होता है करंट, ठीक है, कौन सा है, करंट डेट को बताता है, ठीक है। आपका डॉलर लगा होगा ये, तो ये जो भी कंप्यूटर में करंट डेट चल रही होगी उसको ये दिखाता है, शो करता है। फिर आपका नेक्स्ट है डी ड्राइव में सभी कॉम फाइलों को सूचीबद्ध करने के लिए किस DOS कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसमें करते हैं हम कौन सा कमांड का उपयोग करते हैं, और इसमें हम करते हैं आपको ये वाला, ठीक है, DIR एंड, ठीक है, DIR लगाएंगे, फिर डी आप :/ ठीक है start.com ये लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस लाइनक्स कमांड का उपयोग पार्ट फाइल इन नेटवर्क को अप्रोही क्रम में सपोर्ट करने के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका शॉर्ट, ठीक है ना, R नेटवर्क के रूप में। फिर नेक्स्ट है कौन सा लाइनक्स कमांड उपयोगकर्ता को X दूसरों को RWO समूह RWX को फाइल लॉन्चर के लिए उपयोग समूह को सेट करने की आज्ञा देता है? तो वो आपको कौन सा देता है, आपका CH मोड, ठीक है ना, जिस CH मोड 176 लंचर ये बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरह का ये होता है। तो अब मैंने आप लोगों को ये बता दिए, मतलब हम जो लाइनक्स तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब अभी जो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको DOS से पढ़ते हैं, तो आप लोग हमारे वीडियो पूरा देखेंगे ताकि आप लोग कहीं ना कहीं आपको उसमें प्रॉपर हो सके ट्रेनिंग ऑफिसर के पेपर में। अब हम नेक्स्ट आपको इसके बाद बताएंगे नेक्स्ट वाला पार्ट हम। ओके दोस्तों, थैंक्स, फिर मिलते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो सके, या आप अभी जो 23 तक आपका पेपर है 23-24 को, तो कोपा वालों का, तो कहीं ना कहीं हम डेली पढ़ाएंगे अभी उसको, जो इनके कंटेंट है वो आपको लेकर आएंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके दोस्तों, थैंक्स।